दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में आए हुए दुखों का कोई पैमाना नहीं होता, किसी को भी समय सीमा नहीं पता होती, परंतु फिर भी दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि कभी भी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया मत करो। बुरा वक्त साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक काले बादल की तरह है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। कुछ जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वह कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मजबूत रहते रहते थक चुके होते हैं। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं, देखने में तो यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन ना जाने कितने खोट और कितना पछतावा यह अपने साथ बहा ले जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला वह भी कहाँ साथ लेकर जाना है। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि हर इंसान की किस्मत पहिए की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि यह कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना तुम अपने कंधों पर सिर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर किए गए परोपकारों को भी भूल जाते हैं। दुनिया में हर तरह का इंसान है। बहुत से इंसान बड़े दिल वाले होते हैं जो छोटे इंसानों को भी साथ लेकर के चलते हैं, उनका कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। परंतु दोस्तों, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो मोह माया के चक्कर में फंसे रहते हैं, वह अपने रिश्ते नातों को भी भूल जाते हैं। इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमानदारी और व्यवहार तो तुम्हारा मौत के बाद भी साथ देगा। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। दोस्तों, जरा गौर करिए कि रामायण और महाभारत कब लिखी गई, किस कारण लिखी गई। दोस्त, चलिए गुरुजी बताते हैं कि जब प्रेम को बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और जब संपत्ति को बांटा गया तो महाभारत लिखी गई, जहां रणभूमि खून से लथपथ हो गई। यह मिला दोस्तों, हजारों इंसानों को मौत मिली, मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। सारे खूबसूरत एक तरफ माँ का मुस्कुराता चेहरा, एक तरफ घर से दूर रहने पर माँ समझाती है, और नौकरी करने पर पिता कुछ बातों से अनजान रहना बहुत अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कुछ लोग हमेशा करीब होते हैं मगर साथ नहीं होते। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको सहनशीलता और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल शांत हो जाओ, मंदिर हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। अपने जीवन की, अपने कर्म की ताकत पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा, पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरे धीरे अपने समय पर ही सब कुछ होता है।
धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली एक घड़े पानी से भी पौधों को सींच दे तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती, बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। प्यारे भक्तों, आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है, तो क्या हमें हाथ पैर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? नहीं भक्तों, बुरा वक्त आने पर जितनी परिस्थितियों आपके तोड़ती हैं, उतना ही आप मजबूत होते जाते हैं। आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं, सब कभी ना कभी छोटे ही थे। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता मत करो, ना इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। अब अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी होगा। फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकना, किसी के धन शक्ति या रूप के आगे कभी मत झुकना। जरूरी नहीं। इंसान भी कितना अजीब है, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। दोस्त, रावण के पास अपार संपत्ति थी और अपार बल था, अपार शक्तियाँ थी और ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण भी घमंडी बन चुका था। परंतु दोस्तों, अकड़ और घमंड सिर्फ वक्त ही खत्म करता है। जब भगवान श्री राम ने रावण की लंका को तहस-नहस कर रावण के प्राण हर लिए, तब रावण भगवान श्री राम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, वही वह समय था जिसने रावण की अकड़ और घमंड को खत्म कर दिया। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है। मोह खत्म हो जाने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज। माँ बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, पर जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा। फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा, सारी उम्र अधूरा रहता है इंसान पर। जैसे ही सांस रुकती है, लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। परंतु दोस्तों, औलाद कितनी भी बुरी हो, माता पिता हमेशा उसकी भलाई चाहते हैं। एक पिता ही ऐसा इंसान होता है तो चाहता है कि उसका बच्चा उसे भी आगे निकल जाए, वरना दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं दिया है चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाएं। सिर्फ एक माँ और एक पिता ही ऐसा इंसान होते हैं जो अपने से आगे अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं। दोस्तों, गौर कीजिए, जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में हमारी आरज़ू है और कुछ में हमारे ख्वाब, यादें ही तो जिंदगी का खजाना है। बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है।
चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देंगी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को सहेज लो ताकि आपके पास खूबसूरत यादों का खजाना हो, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो मरते वक्त ही पता चलता है कि वे जिंदा थे। मुझ में हजार कमियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे एक बार। मतलब के दिन तो आने दो, छोड़ देना अच्छा है। वह सवाल जिसका जवाब ना मिले छोड़ देना अच्छा है। वह रिश्ता जहाँ कदर ना हो छोड़ देना अच्छा है। वह हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देना अच्छा है। वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले, तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नियत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। जिस इंसान की नियत खराब होती है वह अपनी मेहनत और अपनी किस्मत में भरोसा न करके दूसरों की मेहनत को लूटने और दूसरों की किस्मत को खराब करना जानता है, और वह पूरी उम्र इसी काम में लगा रहता है। इसलिए वह जिंदगी भर परेशान रहता है, और ऐसे इंसान की जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है। उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वह है जब आप अपने आप को नहीं समझते। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती, स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वे होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है, दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नदी का पानी इसलिए मीठा होता है क्योंकि वह हमेशा देती रहती है, और समुद्र का पानी इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है, और नाले का पानी इसलिए दुर्गंध भरा होता है क्योंकि वह रुका रहता है। दोस्तों, इसी तरह इंसान की फितरत होती है। जब आप दूसरों को देते रहोगे तो आप उन्हें मीठे लगोगे, और जब आप उनसे लेने लग जाओगे तो अपने कड़वी लगने लग जाओगे। इसलिए दोस्तों, अपने आप पर, अपने स्वास्थ्य और अपनी मेहनत पर तथा अपने कर्म की कमाई पर भरोसा करो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। इसलिए बुरा वक्त हमेशा बुरा नहीं रहता, कुछ ही दिनों में फिर से आपका वक्त अच्छा हो जाएगा। इसलिए घबराने से जिंदगी नहीं चलती। इसलिए दोस्तों, बुरे वक्त में कभी भी मत घबराना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों।